इसलिए भी लगाया क्योंकि मैं खुद हमीरपुर से हूँ। 15 महीने तक हम आपकी सेवा में नई योजनाएं लाते हैं। ये वो प्रदेश था जब जयराम ठाकुर जी ने खजाना खाली कर दिया। वो आपकी एक किश्त रुकवा सकते हैं भारतीय जनता पार्टी वाले, लेकिन आपकी 2 किश्तें अप्रैल और मई की आपको जून में मिलेगी। हम कटिबद्ध है कि आपको 3000 रुपया पहले सप्ताह के जून में हम देंगे। हमने अपनी अर्थव्यवस्था को दुरुस्त किया, खजाने को भरना शुरू किया और सबसे पहले नदौन मेरी जन्मभूमि है, हमीरपुर मेरी कर्मभूमि है। और मैं कभी कल्पना भी नहीं कर सकता था कि जो सुजानपुर से जीत कर बीके हुए विधायक गए हैं वो पैसों के दम से अपना ईमान बेच देंगे। पैसों की भूख इतनी ज्यादा कि सुख सुविधाएं चाहिए। अपना व्यापार तो कुछ नहीं है, लेकिन सुख सुविधाएं चाहिए और हर जगह किसी ना किसी रूप से पैसा कमाना है। अब ये खड्ड में क्रैशर लगे हुए हैं, इनमें इनकी पार्टनरशिप है। खनन माफिया पूरी तरह हावी है। इनका एक अपना क्रैशर भी नैना टिक्कर में लग रहा है। यहां नहीं लगाया, सिरमौर में लगाया, यहां तो चुपके से पार्टनरशिप रखी है। 14 महीने में आकर सिर्फ क्या बात करते रहे कि इस क्रैशर के एनओसी दिला दीजिए। यहां मैंने एक होटल बनाना है, उसके लिए रोड बना दीजिए। तो मैं जब उनसे पूछता था कि आप अपने विधानसभा क्षेत्र की भी मांगे लेकर, समस्या लेकर आए करें, कहते हो चुनावों से 1 साल पहले पता करेंगे, साथ में भी 1 साल पहले। लेकिन मैंने कहा कि आपके जिले के मुख्यमंत्री बने हैं, जब आपके जिले के मुख्यमंत्री बने तो उनसे आप अपने काम भी लीजिए। मैं खुद आया, यहाँ आपदा हुई, 8 करोड़ रुपया मैंने आपदा में सुजानपुर के लोगों को दिया। 100 करोड़ रुपए की पीएमजीएसवाई और नाबार्ड के तहत और दूसरे कई प्रकार से जो हमारी योजना है उसमें हम धन खर्च कर रहे हैं। जो बोला इन्होंने, एसडीएम बोला, एक्शन बोला, पीडब्ल्यूडी का एसडी बोला, सारे कर्मचारी मैंने लिखे लगाए ताकि आप लोगों की सेवा हो। इसलिए भी लगाए क्योंकि मैं खुद हमीरपुर से हूँ। 15 महीने तक हम आपकी सेवा में नई योजनाएं लाते हैं। ये वो प्रदेश था जब जयराम ठाकुर जी ने खजाना खाली कर दिया। हमने अपनी अर्थव्यवस्था को दुरुस्त किया, खजाने को भरना शुरू किया और सबसे पहले हमने अपने सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम दी। ओल्ड पेंशन के तहत आपको सामाजिक सुरक्षा मुहैया कराई। ओल्ड पेंशन स्कीम देने का फैसला बड़ा ऐतिहासिक था, लेकिन केंद्र के विरोध के बावजूद भी मैंने ओल्ड पेंशन स्कीम सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों को दी। आज तकरीबन 9000 परिवार के लोग ऐसे हैं जिनको 2700 रुपया पेंशन मिलती थी, आज 27,000 रुपया हमारे इस फैसले के द्वारा। दूसरा, बार बार भारतीय जनता पार्टी के लोग बोलते थे कि 1500 रुपया कब देंगे, 1500 रुपया कब देंगे। हमने 1500 रुपया देना शुरू किया, फार्म भरने शुरू किए। जयराम ठाकुर जी और उनके मंत्रिमंडल के सदस्य वहां चले गए, कहा कि अभी 1500 रुपया नहीं देना चाहिए। जब हम बोलते थे कि 1500 दे रहे हैं तो वहां चुनाव आयोग से
दबाव डाल के आपके फार्म बंद करवाए। हमने द्वारा चुनाव आयोग को लिखा और कहा कि आपको 1500 रुपया देना पड़ेगा, और उन्होंने अब द्वारा से फार्म भरने के लिए कह दिया है। वो आपकी एक किस्त रुकवा सकते हैं भारतीय जनता पार्टी वाले, लेकिन आपकी 2 किस्तें अप्रैल और मई की आपको जून में मिलेगी। हम कटिबद्ध है कि आपको 3000 रुपया पहले सप्ताह के जून में हम देंगे। 10 दिन बाद 15 दिन बाद जब चुनाव होगा, मैं मुख्यमंत्री के तौर पर बोल रहा हूं, और जो मैं बोलूंगा तो उसको देना पड़ेगा। तो मैं 3000 रुपया अपनी महिलाओं को जिनकी उम्र 18 साल से अधिक हो चुकी है और उनको जीवन भर अंतिम सांस तक उनको हम 1500 रुपया देंगे, साल का 18,000 रुपया देंगे। ये योजना लागू हो चुकी है। जिन महिलाओं को 1100 रुपया मिलता था, आपने देखना उनके पिछले महीने 1500 रुपया अकाउंट में आ चुके हैं। 1100 से बढ़ाकर उसको भी 1500 रुपया कर दिया है। तो कौन रुकवाने की कोशिश कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी की लोग। तीसरा, पहले आपको इंतकाल होते थे तो आप पटवारियों के पास जाते थे। हमने आपके राजस्व कानून में बदलाव किया और जितने भी इंतकाल है 10-10 साल से नहीं होते थे, 3 महीने में 1 लाख इंतकाल हुए। तकसीम जो दादे के समय शुरू होती थी वो पोते के समय चलती थी। आजकल 7,500 रुपया तकसीम के भी हुए। ये वो योजनाएं हैं जो हमारे 15 महीने की सरकार में कर रही है। जिन बच्चों के माँ बाप नहीं रहे, माँ नहीं रही, बाप नहीं रहा, उन बच्चों का पालन पोषण कैसे हो? हमने उन बच्चों के पालन पोषण के लिए एक योजना लाई, मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना। उसको लागू भी कर दिया। 4000 अनाथ बच्चे हैं हिमाचल प्रदेश में जिन्होंने अपनी मां को खो दिया है, अपने पिता को खो दिया है। कोई सहारा नहीं है। हमने कहा कि आपकी पढ़ाई का जितना भी खर्च होगा, आपके रहने के लिए हॉस्टल का जितना भी खर्च होगा, चाहे वो आप पीएचडी कर रहे हो, 27 साल तक हिमाचल प्रदेश की सरकार सारा खर्चा वहन करेगी। 4000 रुपया महीना दे रहे। उन बच्चों ने कोई मांग नहीं की, लेकिन मैं आप जैसे परिवार से उठकर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंचा हूं तो मैं दर्द जानता हूं। हमारी विधवा बहनें हैं, विधवा बहनों के बच्चे पढ़ लिखना चाहते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है, पैसे नहीं होते। हमने इस बार दूसरे बजट में उन विधवा बहनों के बच्चों के लिए फीस जितनी मर्जी हो, हॉस्टल का खर्चा जितना मर्जी हो, उनको हमने पढ़ाई का मुफ्त, उनकी पढ़ाई का मुफ्त 27 साल की उम्र तक हम खर्चा वहन करेंगे। मनरेगा की दिहाड़ी कितने पुरुषों पर हमारी बहनें लगी होती है, प्रधान जी बैठे हैं, किशोर बबलू जी। मनरेगा की दिहाड़ी को हमने 240 रुपए से 60 रुपए की ऐतिहासिक वृद्धि की और 3 लाख रुपया 300 रुपया में मनरेगा की दिहाड़ी मिलेगी।